के ताले खुल गए हैं। जी हां, खेल परिषद ने ताले खोल दिए हैं। खेल परिषद सचिव ने ताले खोले हैं। पिछले दिनों तालाबंदी कर दी गई थी, लेकिन आज ताले खोल दिए गए। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान आपको बताते हुए, आरसीए के तालों को अस्थायी रूप से खोल दिया गया है। तो खेल परिषद की तरफ से जो तालाबंदी की गई थी आरसीए के ऑफिस पर, अब ये तालों को खोल दिया गया है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। आपको यह भी जानकारी सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने ही दी थी कि आरसीए के अध्यक्ष पद से वैभव गहलोत ने पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आरसीए के ताले खुल गए हैं। जी हां, और आरसीए के ताले खुलने के साथ ही खेल परिषद की तरफ से ये ताले खोले गए हैं। खेल परिषद सचिव ने बाकायदा आरसीए के यहां परिसर में पहुंचकर एसएमएस स्टेडियम में जो ऑफिस है उनके ताले खोले। राजस्थान क्रिकेट संघ में अध्यक्ष वैभव गहलोत के इस्तीफे के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। नए अध्यक्ष को लेकर भी अभी खींचतान बनी हुई है। आरसीए पर पड़े ताले क्रिकेट की सत्ता के संघर्ष को दिखा रहे हैं। हालांकि ये ताले खुल गए हैं, लेकिन आरसीए की पूरी तरह से कहें कि जो कार्यप्रणाली है वो किस तरह से खुलेगी, कब तक खुलेगी, लेकिन इन सब के बीच आरसीए के भवनों के वास्तु दोष को लेकर चर्चा गहरा गई है। वैभव गहलोत ने आरसीए में आते ही वास्तु की वजह से ही अपना नया कार्यालय बनाया था। पूरी रिपोर्ट देखिए। राजस्थान क्रिकेट की राजनीति में उबाल, आईपीएल से पहले क्यों मचा बवाल, आरसीए एसएमएस स्टेडियम के वास्तु पर सवाल। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अगले महीने से आईपीएल के 3 मैच होने प्रस्तावित हैं। आईपीएल के इन मैचेस से पहले ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर खेल परिषद ने बड़ी कार्रवाई की। खेल परिषद ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस से कब्जा छीन लिया, साथ ही सवाई मानसिंह स्टेडियम भी वापस ले लिया। आपको बताते चले कि अब तक स्टेडियम का एक हिस्सा आरसीए के पास था और इसी कैंपस में आरसीए का ऑफिस बना हुआ था। पिछले शुक्रवार को आरसीए के दफ्तरों अकादमी पर ताले जड़ दिए गए। दूसरी ओर राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से वैभव गहलोत की विदाई के बाद नए अध्यक्ष को लेकर रस्साकशी भी चल रही है। तमाम कवायदों के बीच आरसीए की बिल्डिंग्स को लेकर चर्चा गर्म है। आरसीए से जुड़े लोगों की माने तो क्रिकेट संघ में कभी विवाद थमे नहीं है। नॉर्थ ब्लॉक में जब ऑफिशियल कुर्सी हमेशा खाली रही। आरसीए में ललित मोदी और सीपी जोशी कभी आरसीए की कुर्सी पर नहीं बैठे। ये राजस्थान क्रिकेट संघ के सभी पदाधिकारियों के बीच में एक चर्चा का विषय है। जब से नॉर्थ ब्लॉक बना तब से लेकर जो भी पदाधिकारी वहां पर बैठा वो ज्यादा कार्य कर नहीं पाया सही ढंग से। कई बार एडो कमेटी बन गई, वहां पर जो भी बैठे, चाहे वो संजय दीक्षित जी बैठे हो, ललित मोदी और सीपी जोशी जी तो कभी चैम्बर में बैठते ही नहीं थे, इसलिए उनके कार्यकाल थोड़े लंबे चल गए। मैं भी नॉर्थ ब्लॉक में बैठा तो मेरा सीपी जोशी साहब से झगड़ा हो गया। वहां पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एकेडमी है, वहां पर कार्यालय लिए गए, लेकिन वो भी विवादों से घिरे रहे। आरसीए के भवनों को लेकर जब वास्तुशास्त्र के जानकारों ने जांचा परखा और करीब से देखा तो सामने आया कि आरसीए के नॉर्थ ब्लॉक वाले मुख्य प्रशासनिक भवन में वास्तु दोष है। देखिए, जिस इमारत में अपन अभी फिलहाल में खड़े हुए हैं, इस इमारत को अगर मेरे द्वारा देखा गया तो उसमें लगा कि ये कहीं न कहीं इसका कंस्ट्रक्शन, जिसके परिणाम स्वरूप इस बिल्डिंग पर टी दिखलाई पड़ रहा है। और ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि जिन बिल्डिंगों पर टी बनता है उसमें कहीं न कहीं विवाद पैदा होते हैं, कोर्ट केस होते हैं या कोई अन्य प्रकार की आर्थिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। आरसीए में जिला संघ पदाधिकारियों के आपसी झगड़े, अंदरूनी गुटबाजी और यहाँ राजनीतिक उथल-पुथल देखी जाती रही है। लेकिन इसमें वास्तु का कोई रोल है या नहीं, ये तो ठीक से कोई नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि बार बार अस्थिर होती यहाँ की सत्ता के दौरान यहाँ के भवनों के वास्तु बिगड़ने की चर्चाएं तेज हो जाती हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सत्ता का विवादों से पुराना नाता रहा है। इसी वजह से यहाँ पर राजनीतिक एक चर्चाएं सबसे ज्यादा ये रही कि आरसीए के जो कार्यालय हैं उनका वास्तु ठीक नहीं है, यानी कि वास्तु दोष है। लेकिन ये कितना सच है और कितना अफसाना, ये तो आप खुद ही तय करें। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर।